माँ, मैं अब खेती का ये काम नहीं कर सकता। क्यों बेटा? अगर मैं खेती का यह काम करता रहा तो ज़िंदगी भर गरीब ही रहूँगा। मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊँगा। मैं अमीर बनना चाहता हूँ। अमीर बनना अच्छी बात है। मैं भी चाहता हूँ कि आप अमीर बने, लेकिन जो लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं वे कभी खुश नहीं रहते। माँ, तुम चाहे जो भी कहो, मैं अमीर बनकर रहूँगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। क्या इसका मतलब ये है कि तुम अपने पिता के सिद्धांतों और आदर्शों को कुचलकर सब कुछ बर्बाद कर दोगे? पैसे के सामने सिद्धांत और आदर्शों का कोई महत्व नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है। मुझे पता है कि तुम किसके कहने पर ये कह रहे हो। ये सच है कि राकेश के पास धन दौलत है, लेकिन उसे मन की शांति नहीं है, क्योंकि ये दौलत उसने दूसरों को दुख पहुंचाकर जमा की है। बेटा महेश, इस खतरनाक जाल में मत फंसना। देखो, भले ही हम गरीब हैं, फिर भी हम इज्जत से कमाए गए सादे खाने पर गुजारा करके शांति से रह सकते हैं। अरे माँ, अब बस भी करो, ये पुरानी बात है। तुम लोग तो बस इसी गरीबी और दाल चावल जैसे सादे खाने में ही लगे रहो। अब मुझसे ये और बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। महेश, मत जाओ, वापस आ जाओ। तुम्हारी जिद एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगी। वापस आ जाओ। माँ, आप किसे बुला रही हैं? और बड़ा भाई कहाँ जा रहा है? तुम्हारा भाई हमें छोड़कर राकेश के घर चला गया है। वह अब हम जैसे गरीब लोगों के साथ नहीं रहेगा। माँ, आप क्या कह रही हैं? राकेश अच्छा आदमी नहीं है। अगर मेरा भाई उसके साथ रहा तो वो भी आरोपियों की लिस्ट में आ जाएगा। मैं उसे समझा बुझा कर वापस ले आऊंगा। रमेश, मैं आपका इंतजार कर रहा था। अंदर आ जाइए। देखो रमेश, आखिरकार तुमने एक अच्छा फैसला ले ही लिया। लिखा, क्या गरीब आदमी की जिंदगी भी कोई जिंदगी होती है? जरा देखो, देखो मेरे घर में क्या क्या है। यहां हर तरह की चीजें भरी पड़ी हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें आज रात कुछ करना है। मुझे बताइए, क्या करने हैं? अरे आराम से। आज रात क्या करना है इस पर हम बात करेंगे। भाई, घर वापस आ जाओ। राकेश अच्छा आदमी नहीं है। ओह, तो तुम मुझे लेक्चर देने आए हो? अपनी हद में रहो, अपनी औकात पहचानो, और अगर हो सके तो कल से ही किसान के तौर पर काम करना शुरू कर दो। कम से कम एक समय का खाना तो शायद मिल ही जाएगा। मनीष ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और खेत पर काम करने लगा, जबकि रमेश गलत रास्ते पर चलने लगा। मैं कल रात के काम से बहुत खुश हूं। ये तुम्हारा इनाम है। एक ही दिन में इतना पैसा? ये पैसा कुछ भी नहीं है। आपको बाद में इससे कहीं ज्यादा मिलेगा। मैं अभी घर जा और हमारी गरीबी के दिनों को खत्म कर दूंगा। लो, अब तुम बिल्कुल गरीबों जैसी बातें कर रहे हो। क्या तुम उस दिन के बारे में भूल गए हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ आने से कितनी सख्ती से मना किया था, और उन्होंने तुमसे क्या क्या कहा था। आपकी बात सही है। मैंने जो पैसे कमाए हैं उन्हें मैं उन गरीब लोगों को क्यों दूं? वैसे भी मुझे गरीब लोग पसंद नहीं है।
तुम कौन हो और तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? मेरा नाम शालिनी है। मेरी सौतेली माँ ने मुझे मारा पीटा और घर से निकाल दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि कभी वापस मत आना, और मेरे पिता भी उनसे कुछ नहीं कहते। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अगर आप चाहे तो मेरे साथ आ सकते हैं। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी माँ मेरे साथ रहती है। नेक इंसान लगता है। वैसे भी अब मैं और कहाँ जाऊँ? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हम अमीर लोग नहीं हैं, लेकिन हम अपना सादा खाना सम्मान के साथ खाते हैं। चलो घर चलते हैं। अरे रमेश, तुम बहुत अमीर आदमी लग रहे हो। तो आप क्या सोचते हैं, आज मेरे पास किस चीज़ की कमी है? कारें, घर, पैसा, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैंने सुना है कि आपकी माँ और भाई बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। बकवास बंद करो और बताओ कि तुम किस लिए आए हो। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो साफ साफ कहो, कितने पैसे चाहिए? भगवान की कृपा से मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी में संतुष्ट हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, पक्षी चाहे कितनी भी ऊंची उड़ान भरे, वो हमेशा वापस उसी डाल पर लौटता है। देखो माँ, मैं किसे साथ लाया हूँ। आज से ये हमारे घर पर ही रहेगा। वो कौन है? माँ, वो पड़ोस के गांव की एक लड़की है। उसकी सौतेली माँ ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया और उसे घर से निकाल दिया। इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आया। ये बहुत अच्छा काम किया है बेटा। इधर आओ, आज से तुम मेरे कमरे में बिल्कुल बेटी की तरह रहोगी। माँ, आपको मेरा प्रणाम। मनीष ने और भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। पुलिस ने राकेश और महेश को एक आपराधिक काम के लिए गिरफ्तार किया और उन्हें 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई। मनीष उस लड़की से शादी करता है और एक बच्चा पैदा होता है। माँ, जरा मुन्ना पर नजर रखना, मैं उनके साथ काम करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। अरे बड़े भाई, आपकी ये हालत कैसे हो गई? और क्या कहूँ छोटे भाई, ये सब मेरे ही बुरे कामों का नतीजा है। तुम सही थे छोटे भाई, शोहरत के पीछे भागने से कभी शांति नहीं मिलती।